हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांडिंग के ऊपर। तो अभी मैं सेंचुरी प्लाई में काम कर रहा हूँ और अभी जो टाउन हॉल हुआ था उसमें एक एम्प्लॉय ने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा हमारे सीईओ से कि सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेंचुरी प्लाई से चेंज करके सिर्फ सेंचुरी क्यों नहीं कर दिया जाए। बिकॉज हम लोग प्लाईवुड के साथ साथ लैमिनेट्स में, डोर्स में एंड अदर टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स में भी फंक्शन करते हैं। हाल में हम लोग बहुत सारा ऐसा चेंज ऑफ नेम देख रहे हैं, अलग अलग कंपनीज का, इंडियन कंपनीज का भी देख रहे हैं, फॉरेन कंपनीज का भी देख रहे हैं। तो आखिर ये चेंज ऑफ नेम होता क्यों है और इसको करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना कॉस्ट आता है। तो सबसे पहला रीज़न जो है नाम चेंज करने का वो हो सकता है ब्रांड डी रिस्किंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी गूगल ने कुछ साल पहले अपना नाम चेंज करके अल्फ़ाबेट कर दिया था। अब इसके पीछे का एक रीज़न, दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न बट वन ऑफ द रीज़न इज़ कि गूगल अब अगर कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहे तो उसका नाम गूगल से एसोसिएटेड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ग्लास अगर आ गया या फिर गूगल कुछ और आ गया, तो इससे क्या होता है कि अगर वो प्रोडक्ट फेल करता है तो ऑन द पेपर इट लुक्स लाइक कि गूगल इज फेलिंग, राइट। तो ये मेंटली इसको एसोसिएट करने के लिए एक पेरेंट कंपनी क्रिएट कर दी जाती है अल्फ़ाबेट, जिसके नीचे गूगल रहेगा, गूगल सर्च करेगा, गूगल इमेजेस या गूगल ड्राइव जो स्टोरेज है वो रहेगा। एंड साथ में अगर और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना हो तो उसको अलग ब्रांड आइडेंटिटी के साथ आप ला करके रख सकते हैं। दूसरा रीज़न जो हो सकता है वो है ब्रांड आइडेंटिटी का। फॉर एग्जाम्पल, अभी जोमेटो ने खुद को रीब्रांड करके नाम रख लिया इटर्नल। देखिए, जोमेटो जो पेरेंट कंपनी थी पहले, उसने साथ ही साथ एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, डिस्ट्रिक्ट, जो कि टिकट बुकिंग का काम करेगी। जो अलग अलग कॉन्सर्ट्स या इवेंट्स होते हैं उसका टिकट आप वहां पे जाके खरीद सकते हैं। दिस बिजनेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट टू द फर्स्ट बिजनेस विच वॉज फूड डिलीवरी। तो ब्रांड का पूरा आइडेंटिटी ही चेंज हो रहा है, एक नया ब्रांड ही क्रिएट हो रहा है। अगर आप उसको भी जोमेटो के साथ अगर आप लिंक करते तो लोग शायद कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए आप नया पेरेंट कंपनी बनाते हैं, उसका नाम आपने इसे इटर्नल रख दिया। अब उसके दो अलग अलग एंटिटीज होंगे, दो स्मॉलर कंपनीज उसके नीचे होंगी। एक क्लियरली जो डिमार्केटेड होगी फूड सर्विस की तरफ और एक होगी जो कि टिकट और अदर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। तीसरा रीजन हो सकता है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। फिलिप मॉरिस करके एक कंपनी होती थी दोस्तों, वो फिलिप मॉरिस कंपनी जो थी वो 70s में बहुत कुख्यात थी सिगरेट को बेचने और उसको प्रमोट करने के लिए। अब आज के समय में आप सिगरेट के बारे में बहुत सारा नेगेटिव एडवर्टीजमेंट चलता है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहते हैं जो डायरेक्टली सिगरेट वगैरह और तंबाकू को प्रमोट करे बिकॉज ऑफ ESG, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज। तो इसके वजह से फिलिप मॉरिस ने अपना नाम रीब्रांड कर लिया ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक डायलेमा नहीं क्रिएट हो, यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या मेरा निगेटिव पब्लिसिटी होगा या फिर मीडिया में एक निगेटिव इमेज मेरे लिए बन जाएगी। चौथा रीज़न हो सकता है द चेंजिंग कस्टमर बेस। अभी इसका एग्जाम्पल आता है डंकिन डोनट। अब डोनट स्वीट एंड शुगरी सब्सटेंस हुआ, एडिबल आइटम हुआ, और डंकिन ने जब स्टडी किया तो उसका जो मैसिव कंज्यूमर बेस है जो ऐसा प्रोडक्ट्स खा रहा है या फिर फास्ट फूड की तरफ जा रहा है वो है जेनजी। एंड जेनजी पीपल डोंट वांट टू कंज्यूम शुगरी सब्सटेंस एनीमोर। तो इसलिए उन्होंने अपने नाम में से डोनट हटा दिया और बस डंकिन रखा ताकि एक जो उसका कंज्यूमर बेस है या जो इस मार्केट का कंज्यूमर बेस है उसके साथ वो खुद को रेजोनेट करा सके। तो इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं नाम चेंज करने के। एंड इनफैक्ट ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया है कि जहाँ पे नाम चेंज हुआ है वो एग्जांपल सिर्फ एक रीज़न की वजह से ड्राइव नहीं हुआ होगा। ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 4 मेजर रीजंस को आपके सामने रखा। अब बात आती है कि नाम चेंज कर दिए तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है यार। एक्चुअली नाम चेंज करना बहुत कॉस्टली अफेयर हो सकता है बिकॉज नंबर 1, नाम चेंज करना सिम्बलाइज कर रहा है कि आपका बिजनेस का शायद स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जोमेटो और एक अलग एंटिटी डिस्ट्रिक्ट बन गई, तो यानी कि पूरा मैनेजमेंट सेटअप आपको नया से स्टार्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, विच इज़ बोथ टाइम टेकिंग एंड कॉस्ट टेकिंग। दूसरा है कि आपको फाइलिंग्स करनी पड़ेंगी जो भी आपके रेगुलेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिस्टेड एंटिटी है तो आपको इंडिया के अंदर सेबी को बताना पड़ेगा, RBI, अगर कुछ बैंकिंग का काम आप कर रहे हैं तो RBI को बताना पड़ेगा। तो अगेन दीज आर वेरी रेगुलेटरी प्रोसेसेस विच टेक टाइम एंड मनी। प्लस ब्रांडिंग पूरा आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी डिस्ट्रिक्ट जो आप देखते होंगे उसका पूरा डिफरेंट लोगो बन रहा है, उसका एक नया ऐप बनेगा, उसका UI UX पूरा डिफरेंट रहेगा, राइट। तो दिस ऑल क्रिएट्स न्यू काइंड ऑफ कॉस्ट एंड दिस हैज टू बी प्लान्ड वाइजली, राइट। तो नाम चेंज करना एक कॉस्टली अफेयर है, टाइम टेकिंग अफेयर है और एक रिस्की भी अफेयर है। तो अब जब मैं वापस उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि जब मेरे कलीग ने पूछा था कि सेंचुरी प्लाई का नाम चेंज करके सिर्फ सेंचुरी क्यों ना कर दिया जाए, ओनर से कंपनी के, उनके माइंड में एक साइकोलॉजिकल डायलेमा भी चलता रहेगा कि यार मेरा ब्रांड जो है इसी नाम से लोग मेरे को जानते हैं ऑलरेडी, तो कहीं अगर मैंने चेंज किया
तो क्या मेरा ब्रांड का रिकॉल वैल्यू कम ना हो जाए? तो देयर कैन बी मल्टीपल साइकोलॉजिकल रीजंस एज वेल टू चेंज और नॉट टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी. तो दिस वाज माय ओवरऑल एनालिसिस कि व्हाट लुक्स वेरी सिंपल ऑन सरफेस कि नाम चेंज ही तो करना है, व्हाट्स देयर इन द नेम इज कैन एक्चुअली बी सो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना अंडरनीथ. अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो डू हिट दैट लाइक बटन एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय.